नमस्ते दोस्तों, आपने इस बच्चे की ये तस्वीर तो कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी। इसका जज्बा तस्वीर के उस पार से हमें नज़र आ रहा है कि ये किस जज्बे के साथ उन बच्चों से compete कर रहा है जिनके पास सब कुछ है। आइए जानते हैं इस तस्वीर में दिखाई दे रहे बच्चे की कहानी को और उसके जज्बे की कहानी को। ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं होने वाली। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपके अंदर जो एक्सक्यूज़ बनाने की एक इच्छा है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी जब आप इस बच्चे की कहानी को सुनोगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इस बच्चे का नाम है पीच थिएरा और ये कम्पीट कर रहा है MTB 2020 साइकिलिंग प्रोग्राम के अंदर, जिसको कंबोडिया देश की कैपिटल सिटी फेनम पेन के अंदर करवाया गया था। कंबोडिया देश में इस साइकिल रेस को ऑर्गेनाइज करता है MTB और इसके अंदर कैटेगरीज होती हैं K1 K2। K कैटेगरी मीन्स किड्स कैटेगरी और किड्स कैटेगरी के अंदर कम से कम 5 साल का बच्चा और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल का बच्चा कम्पीट करता है। इस वक्त पीच की उम्र है 11 साल और वो कम्पीट कर रहे हैं एक रेस में जिसमें उन्हें 1.25 किलोमीटर के 2 लैप्स कंप्लीट करने हैं। ट्रैक का नाम है प्रीक लीन ट्रैक, जो फेनम पेन में ही है। जिस साइकिल के साथ पीच कम्पीट कर रहा है, इस साइकिल को पीच ने खुद खरीदा था 1 महीना पहले, वो भी $5 का एक ओल्ड क्रैप शॉप से। क्योंकि कंबोडिया देश के अंदर फेनम पेन एक टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट पगोडास बने हुए हैं, यानी कि टेम्पल्स, और वहाँ पर लोग अक्सर आते हैं, लोकल्स और टूरिस्ट। पीच ने उनकी चप्पलें और जूतों को गार्ड करने का काम करा और उससे पैसे जमा कर कर इस साइकिल को ख़रीदा। पीट के पेरेंट्स के 5 बच्चे हैं, जिसमें से सबसे यंगेस्ट हैं पीट। पीट के फादर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है और उनकी मदर की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है। चलिए रेस पर वापस चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि पीच के लिए रेस कैसी जाती है। तो पीच इस वक्त इस रेस में तीसरे नंबर पर चल रहे हैं और वो 2 लोगों से पीछे हैं, और जो सबसे आगे चल रहा है वो रेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का ही एक आदमी। ट्रैक पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि सभी बच्चे सारे सेफ्टी गियर्स पहनकर इंटरनेशनल साइकिल्स का यूज़ कर रहे हैं इस रेस में कम्पीट करने के लिए, जबकि पीट थिएरा सिर्फ एक पुरानी स्क्रैप से खरीदी हुई साइकिल पे ही कम्पीट कर रहा है। रेस के पहले लैप तक पीच ने सेकंड पोजीशन को मेंटेन कर रखा था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये कॉर्नर से जो किड बाहर निकल रहा है ये पीच थिएरा ही है और ये सैडल्स के पास से निकला है। सैडल के पास से निकलना बिना जूतों के बहुत ही कठिन काम होता है। अब मैं चुप होता हूँ और आपको ये वीडियो देखने देता हूँ। आगे देखते हैं इस रेस में क्या होता है। देखा जाए तो पीट इस रेस में व्हीली भी मार रहा है, वो भी रैंप क्रॉस करते हुए। इससे पता चलता है उस बच्चे का कॉन्फिडेंस। बट वो जैसे ही व्हीली लैंड करता है, पीछे वाले बच्चे की साइकिल उसकी साइकिल में अड़ जाती है और वो वहीं गिर जाता है, और उसके बाद पीछे से 4 बच्चे उससे आगे निकल जाते हैं और इस रेस में पीट पीछे रह जाता है। जब रेस फिनिश होती है तो पीट की 7th पोजीशन आती है। ये बात तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये एक फेयर रेस नहीं थी पीट के लिए, बिकॉज पीट कम्पीट कर रहा था इंटरनेशनल साइकिल्स और सारे सेफ्टी गियर्स पहने हुए बच्चों से, और पीट इसके बावजूद भी अपनी $5 की साइकिल से सबसे कम्पीट करता है और एक मोमेंट पे सेकंड नंबर पर भी रहता है। बट एंड में गिरने के कारण वो 7th प्लेस पर अपनी रेस को फिनिश करता है। चाहे पीट ने ये रेस ना जीती हो, बट इस रेस के बाद उसने पूरे कंबोडिया और बाहर इंटरनेशनली हम जैसे लोगों के दिल ज़रूर जीत लिए, और उसके बाद उसको काफ़ी सारे लोग मिलते हैं जो उसकी इस जर्नी में आगे मदद करते हैं। पीट की इस रेस को देखते हुए जो लोग वहाँ पर एज अ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, रेस को ऑर्गेनाइज करते हुए, वो बहुत खुश होते हैं और सारे अपनी तरफ से कुछ डोनेशन देते हैं पीट को उस वक्त रेस के ख़त्म होने पर। जिस फ़ोटो को आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको खींचा है सवाना कैंप ने, और ये फ़ोटो रातों रात वायरल हो जाती है और सारे लोग पीट की तारीफ़ करने लगते हैं, और उसके बाद पीट की मदद करने के लिए काफ़ी लोग आगे आते हैं। रेस के 3 दिन बाद मैंग फेन लोंग, हेड ऑफ कंबोडियन यूथ मूवमेंट एसोसिएशन, पीट को एक बाईसाइकिल गिफ्ट करते हैं। उसके बाद पीट की मदद करने आती हैं एक बिजनेस वूमेन जिनका नाम होता है डाना ट्राई, और वो जाकर जब पीट के घर की कंडीशन देखती है तो उन्हें दिखाई देता है एक टूटी हुई छत जहाँ से पानी बह रहा होता है। वो पीट को वादा करती है कि मैं तुम्हें एक घर बनाकर दूंगी। ये सुनते ही पीट रोने लगता है
और वहाँ पर वो भी एक वादा करता है कि अब मैं बेस्ट रेसर बन के दिखाऊँगा और बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बन के दिखाऊँगा स्कूल के अंदर। अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि उस रेस के अंदर एक लौता पीट ही नहीं होता, बल्कि उसके साथ 2 बच्चे और होते हैं जो सेम कंडीशन के अंदर compete कर रहे होते हैं बिना किसी सेफ्टी गियर्स और अच्छी साइकिल के, और इन तीनों की एजुकेशन की स्पॉन्सरशिप उठाते हैं डॉक्टर ली चैंग। और आज के समय पीट थेरा अभी भी रेसिंग कर रहा है और कॉम्पिटिशन्स जीत रहा है और साथ में पढ़ाई भी कर रहा है। उसकी कहानी से हमें ये ज़रूर समझ में आता है कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन और विल है तो आप कुछ भी कर सकते हो और आपको कोई नहीं रोक सकता। पीट थेरा की ये कहानी एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो लाइफ में एक्सक्यूज़ेस दे के रुक जाते हैं। हमें एक्सक्यूज़ेस से नहीं, हमें डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ना है। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय।